दोस्तों, कल्कि पुराण के प्रथम अंश के चौथे अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कल्कि भगवान ने अपने मधुर वचनों से साधु धर्म की क्या व्याख्या की थी और उन्होंने क्या समझाया था। तो आइए दोस्तों, अब हम चौथे अध्याय को देखते हैं। सूत जी बोले, इसके उपरांत धर्ममय कल्कि जी सभा के मध्य में सूर्य की भांति विराजमान होकर विशाख युग पर्याज के ब्राह्मणों की प्रिय धर्म कथा को कहने लगे। कल्कि जी ने कहा, कालांतर में ब्रह्मांड का नाश होगा। लड़ाई होने पर सभी पदार्थ मुझ में समा जाएंगे। सृष्टि के पहले मैं ही वर्तमान था और कुछ नहीं था। यह मेरी ही सृष्टि है। समस्त संचार की सुप्त अवस्था, अद्वैत अवस्था रूपी महारात्रि का अंत होने पर विराट का मेरे साथ क्रीड़ा करने के लिए आविर्भाव हुआ था, जो प्रभु अर्थात जगत का नियंता है। उस विराट मूर्ति के सहस्त्र सिर है, सहस्त्र नेत्र और सहस्त्र चरण थे। उस मूर्ति के अंग से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, जिनके मुख से वेद उत्पन्न हुए। उन ब्रह्मा उपाधि धारण करने वाले, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले पुरुष ने मेरे वेद वाक्य से बंधे हुए जीव उपाधिधारी मेरे अंश और माया के अंश को मिलाकर इस जीव जगत को उत्पन्न किया। इस प्रकार मनु आदि प्रजापति भगवान के सहित देवतागण की उत्पत्ति हुई। उन ब्रह्मा ने हमारे ही अंश से सत्व, रज तथा तम, इन तीनों गुणों वाली माया द्वारा अनेक प्रकार की उपाधि धारण कर इस लोक में देवता, मानव, जड़ और चेतन उपाधि वाली सृष्टि पैदा की। माया सृष्टि को बनाने वाला मेरा अंश अंत में जाकर मुझ में ही मिल जाएगा। इसी प्रकार ब्राह्मण, जो मेरा शरीर है, वे मेरे आत्म स्वरूप है। इस संसार में ब्राह्मण यज्ञ, अध्ययन तथा उत्तम कार्यों से मेरा उद्धार करते हैं। तब दानादि कर्म से मेरी सेवा करते हैं, मेरा नाम लेते हैं और मुझे याद करते हैं। वेद मेरी पूर्ण मूर्ति है। ब्राह्मण वेदों को बोलने वाले हैं। जिस प्रकार वे मुझे याद करते हैं तथा प्रसन्न करते हैं, देवादि कोई भी उस प्रकार मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। इसी कारण ब्राह्मणों द्वारा प्रचारित वेदों से तीनों लोकों के निवासीगण परिपुष्ट हो रहे हैं। जगत निवासी मेरे शरीर है और उस शरीर को पुष्ट करने में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। इसीलिए शुद्ध और सत्व गुणों का आश्रय लेकर मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूँ। मेरे नमस्कार करने पर ये अखिल प्लस आश्रय अर्थात पूर्ण आश्रय वाले ब्राह्मणगण मुझे जगत मन अर्थात संसार युक्त समझकर मेरी सेवा करते हैं। विशाख पर्युत राज बोले, बताइए ब्राह्मण के लक्षण क्या है? वे आपकी भक्ति कैसे करते हैं? जिस भक्ति के करने से आपकी कृपा से ब्राह्मणों के वाक्य बाण स्वरूप हो गए हैं। भगवान कल्कि ने बताया, वेद मुझे अव्यक्त ब्रह्म की अभिव्यक्ति रूप ईश्वर कहते हैं। ये वेद ब्राह्मणों के मुख में स्थित होकर विभिन्न धर्मों के रूप में प्रकट होते हैं। ब्राह्मणों का जो धर्म है, वही धर्म यानी उनका धार्मिक आचरण ही मेरी सबसे बड़ी भक्ति है। उस भक्ति से प्रसन्न होकर मैं शिष अर्थात लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु के रूप में युग युग में पैदा होता हूँ। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सद्वा के द्वारा बनाए गए सूत को तिगुना कर उसके बाद उस तिगुने सूत को फिर तिगुना करके यज्ञोपवीत बन जाता है। उस सूत को 3 फेरा करके वेद और प्रवर की संख्या के अनुसार उसमें गांठें लगाकर गर्दन से नाभि के बीच पीठ के अर्ध भाग में बराबर का यज्ञोपवीत यजुर्वेदी ब्राह्मणों के लिए निहित है। सामवेदियों का यज्ञोपवीत गर्दन से नाभि पर्यंत का होता है। यह बाएं कंधे पर धारण किया जाता है। यह यज्ञोपवीत धारण करने वाले को बल प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण मिट्टी, राख, चंदन आदि से तिलक धारण करे और मस्तक में बालों तक धर्म कर्म के अंग के रूप में उज्ज्वल
त्रिपुर लगाए। पुंड एवं एक अंगुल के प्रमाण चौरे प्रमाण को कहते हैं। इसी को गुण करके तिगुण हुआ। त्रिपुन में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश जी का वास है। त्रिपुर के दर्शन से पाप का नाश होता है। ब्राह्मणों के हाथ में स्वर्ग और श्री हरि, उसकी वाणी में वेद, शरीर में तीर्थ और राग तथा नारियों में तिगुणों वाली प्रकृति है। ब्राह्मणों के कंठ स्थान में सावित्री है। हृदय में साक्षात ब्रह्म, वक्ष स्तर में बीच धर्म और पीठ पर अधर्म का वास होता है। हे राजन, ब्राह्मण पृथ्वी के देवता है। उत्तम वचनों के द्वारा पूजा तथा वंदना के योग्य है। चारों आश्रमों में कर्तव्यों में कुशल और मेरे धर्म को चलाने वाले हैं। ब्राह्मणों के बालक भी ज्ञान और तप में बड़े तथा मुझे प्रिय है। उन्हीं के वचनों का पालन करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। ब्राह्मणों के महाभाग्य का वर्णन, जो सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला और कली के दोषों को दूर करने वाला है। सुनने से प्राणी सब प्रकार के भय से छूट जाते हैं। कल्कि जी ने कली के दोषों का नाश करने वाले वचन सुनकर शुद्ध हृदय वैष्णवों के सिर मोड़ विशाख पयुप राज उनको प्रणाम करके चले गए। राजा के चले जाने पर शिवदत्त बुद्धिमान सुख इधर उधर घूमकर संध्या के समय कलगी जी के समक्ष पूछकर और उनकी स्तुति कर उनके सामने खड़ा हुआ। स्तुति करने वाले उस सुख को कलगी जी ने मुस्कुराकर स्वागत करते हुए कहा, आपका किस देश से शुभागमन हुआ है? वहां आप क्या खाया? सुख ने कहा, हे देव, मुझसे एक कौतूहल भली बात सुनिए। मैं समुद्र के बीच स्थित सिंहल नामक द्वीप गया था। सिंहल द्वीप में ऐसी घटना घटी, उसकी विचित्रता सुनने में मधुर है। वहां के बृहदस राजा की कन्या का चरित्र अमृत के समान उत्तम है। सिंहल द्वीप के राजा बुहअथ की रानी कौमुदी के गर्भ से इस कन्या ने जन्म लिया है। चारों वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जिस सिंहल द्वीप में निवास करते हैं, उसमें उत्तम कन्या का चरित्र सुनने से संसार के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। महल, अटारी, मकान, पुल आदि से वह द्वीप शोभायमान है। रत्न और स्फटिक, मणि की कुंडी आदि लगी है तथा वह स्वर्णमय लता से शोभायमान है। उत्तम वेश वाली पद्मिनी नारियां वहां पर विराजती है। जल से भरे तालाबों के तट पर सारस तथा हंस आदि पक्षी किल्लोल कर रहे हैं। सिंहल द्वीप तरह तरह के कमल लता के समुद्र वन उत्पन्न से शोभायमान है और उन कमल कलहार कुंड आदि फूलों पर भौरों के रंग पसंद के रमणीय पतित हो रहे हैं। सिंहल देश का स्वामी राजा बुहदत्त अत्यंत बलवान और पराक्रमी है। उस राजा की प्रशंसा योग्य पद्मावती नाम की यशस्विनी कन्या है। कामदेव को मोहित करने वाली, उत्तम चरित्र वाली, सुंदर सुगठिता, त्रिभुवन में दुर्लभ, संसार में अतुलनीय वह कन्या चित्त में निर्मित जैसी है। जिस प्रकार पार्वती जी शिव जी की सेवा में लगी रहती है, उसी प्रकार अच्छी संपत्ति वाली पूजनीय पद्मावती भी सखी तथा कन्याओं के साथ जप और ध्यान में लगी रहती है। उस श्रेष्ठ मुख वाली पद्मावती के रूप में भगवान विष्णु की प्रिय लक्ष्मी जी को पृथ्वी पर अवतरित हुआ जानकर साक्षात महादेव जी पार्वती सहित प्रसन्नता पूर्वक प्रकट हुए। वह कन्या वर देने वाले शिव जी को पार्वती के साथ देखकर लज्जा से नीचा शीश कर दिए और कुछ भी न बोली और उनके सामने खड़ी रही। तब महादेव जी ने उनसे कहा, हे सुभगे, तुम्हारे पति नारायण हर्षपूर्वक तुम्हारा पानी ग्रहण करेंगे। अन्य कोई राजकुमार तुम्हारे साथ विवाह करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य संसार में तुमको वासना की दृष्टि से देखेंगे, वे उसी समय अपनी उम्र के अनुसार नारी बन जाएंगे। देवता, राक्षस, नाग, गंधर्व, चारण आदि जो कोई भी तुम्हारे साथ रमन करने की इच्छा करेगा, वह तत्काल निश्चय ही स्त्री हो जाएगा।
नारायण को छोड़कर और कोई भी तुम्हारे साथ प्राणी ग्रहण की इच्छा करेगा उसकी ऐसी दशा होगी। तुम तप को छोड़कर अपने घर जाओ और भोग के योग्य अपना उत्तम शरीर बनाओ। हे विष्णु की पत्नी कमले, दुख मत करो, मन के मेल को दूर करो। इस प्रकार भगवान शिव जी पद्मावती को वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी के मनोवांछित वरदान का वचन सुनकर प्रफुल्ल मुख हुई पद्मावती महादेव जी को प्रणाम कर अपने पीत गृह को चली गई। दोस्तों, हमने चौथे अध्याय में देखा कि कल्कि भगवान ने किस तरह से साधु धर्म की व्याख्या की। साथ में हमने ये भी देखा कि माता लक्ष्मी का जो पद्मावती के रूप में धरती पर अवतरण हुआ था, उनको भगवान शिव ने क्या वरदान दिया। अब आने वाले 5वें अध्याय में हम देखेंगे कि पद्मावती के बारे में आगे कल्कि पुराण में क्या बताया गया है। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए और कल्कि पुराण से ज्ञान लेते रहिए। हर हर महादेव।